इंसान हमेशा से ही सितारों को देखता आया है। जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढता आया है। सितारों की ओर देखना हमारे पूर्वजों के लिए एक रहस्यमय और प्रेरणादायक अनुभव रहा है। वे आकाश में चमकते इन बिंदुओं में अपने अस्तित्व के रहस्यों को खोजते थे। हम ये समझने के लिए उत्सुक रहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है और अपनी दुनिया से परे छिपे रहस्यों पर विचार करते हैं। यह जिज्ञासा हमें हमेशा से प्रेरित करती आई है और इसी जिज्ञासा ने हमें विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय खोजें करने के लिए प्रेरित किया है। ज्ञान की इस खोज में स्वर्ग की अवधारणा का सदियों से एक खास महत्व रहा है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान जिसे हम सभी ने किसी न किसी रूप में कल्पना की है, एक ऐसा स्थान जहां सभी दुखों का अंत होता है और केवल आनंद और शांति का वास होता है। हर संस्कृति में स्वर्ग को अक्सर अनंत आनंद के क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है, एक ऐसा स्थान जहां सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और कोई भी दुख या पीड़ा नहीं होती। यह एक आदर्श स्थान है जिसे हम सभी ने अपने सपनों में देखा है, एक ऐसा आदर्श स्थान जहां दुख का अंत होता है और आत्माओं को परम शांति मिलती है। यह शांति और संतोष का स्थान है जहां आत्माएं अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाती हैं और एक नई शुरुआत करती है। भारतीय पुराणों में स्वर्ग को देवताओं के राजा इंद्र द्वारा शासित एक दिव्य निवास के रूप में वर्णित किया गया है, जहां धर्मी आत्माओं को मृत्यु के बाद पुरस्कृत किया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। इसी तरह अन्य धर्म और विश्वास प्रणालियां स्वर्ग को एक दिव्य क्षेत्र के रूप में चित्रित करते हैं, जो अक्सर एक उच्च शक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं अपने उच्चतम रूप में पहुंचती हैं और एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम स्वर्ग के विचार को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें? क्या यह संभव है कि स्वर्ग जैसा कोई स्थान वास्तव में इस ब्रह्मांड में कहीं हो? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित स्वर्ग जैसा स्थान वास्तव में ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में मौजूद हो सकता है? क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने जो स्वर्ग की कल्पना की थी वह वास्तव में किसी अन्य ग्रह या आकाश गंगा में हो? जैसे जैसे हम आधुनिक विज्ञान के शक्तिशाली उपकरणों से लैस होकर ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हमें ऐसी आकर्षक संभावनाएं सामने आने लगती हैं जो वास्तविकता की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के नए आयामों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। आइए एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर निकलते हैं, विज्ञान के नजरिए से ब्रह्मांड की खोज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें सितारों के बीच स्वर्ग का कोई संकेत मिल सकता है। यह यात्रा न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि हमें यह समझने में भी मदद करेगी कि हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग की जो कल्पना की थी वह वास्तव में कितनी अद्भुत और प्रेरणादायक थी। इससे पहले कि हम स्वर्ग की खोज शुरू करें, हमें पहले ब्रह्मांड की विशाल योजना में अपनी जगह को समझना होगा। ब्रह्मांड ही सब कुछ है, सारा पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय। यह इतनी विशाल और विस्मयकारी अवधारणा है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। हमारा घर पृथ्वी सूर्य नामक एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाला धूल का एक छोटा सा कण मात्र है। बदले में सूर्य अरबों सितारों में से एक है जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का निर्माण करते हैं। और मिल्की वे देखने योग्य ब्रह्मांड में फैली अरबों आकाश गंगाओं में से केवल एक है। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना विनम्र कर देने वाला है। यह सभी दिशाओं में अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और यह लगातार फैल रहा है, हर गुजरते पल के साथ बड़ा और अधिक जटिल होता जा रहा है। इस विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र के भीतर अनगिनत खगोलीय पिंड नृत्य करते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं जो भौतिकी के नियमों द्वारा शासित होते हैं। इस विशाल ब्रह्मांडीय जाल में अपनी जगह जानने से हमें परिप्रेक्ष्य की भावना के साथ स्वर्ग के प्रश्न पर विचार करने में मदद मिलती है। सदियों से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में नाटकीय परिवर्तन आया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मानवता ने ब्रह्मांड को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं। प्राचीन यूनानियों के भू केंद्रित मॉडल से लेकर कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित सूर्य केंद्रित मॉडल तक हमारी सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है।
ये बदलाव केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण में नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की समझ में भी आया है। हमारा दृष्टिकोण पृथ्वी केंद्रित दृश्य से बदलकर एक व्यापक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में बदल गया है। अब हम जानते हैं कि हमारा ग्रह ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक छोटे से बिंदु के समान है, एक ऐसे दृश्य में बदल गया है जहां हम अपने ग्रह को एक तारे की परिक्रमा करने वाले कई ग्रहों में से एक के रूप में पहचानते हैं। यह समझ हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में एक नई दृष्टि देती है। 20वीं और 21वीं सदी ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में ज्ञान के अभूतपूर्व विस्फोट को देखा है। इन सदियों में हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए नई तकनीकों और उपकरणों का विकास किया है। शक्तिशाली दूरबीनों, भू आधारित और अंतरिक्ष आधारित दोनों ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी है। इन दूरबीनों ने हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद की है। हमें पहले से कहीं अधिक गहराई से ब्रह्मांड में झांकने की अनुमति दी है, जिससे दूर की आकाश गंगाओं, नेबुला और तारा समूहों की लुभावनी छवियां सामने आई हैं। इन छवियों ने हमें ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को समझने में मदद की है, जिससे दूर की आकाश गंगाओं, नेबुला और तारा समूहों की लुभावनी छवियां सामने आई हैं। इन छवियों ने हमें ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को समझने में मदद की है। हमने सीखा है कि ब्रह्मांड एक स्थिर, अपरिवर्तनशील क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक गतिशील और हमेशा विकसित होने वाली इकाई है। यह विकास हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने का अवसर देता है, बल्कि एक गतिशील और हमेशा विकसित होने वाली इकाई है। यह विकास हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने का अवसर देता है। सितारों का जन्म नेबुला के भीतर भीषण विस्फोटों में होता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विस्फोट ब्रह्मांड में नई सामग्री और ऊर्जा का संचार करते हैं। वे हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाकर अपना जीवन जीते हैं, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है जो सितारों को चमकने में मदद करता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, जो ब्रह्मांड के विकास का एक और महत्वपूर्ण चरण है। सितारों की मृत्यु से नई सामग्री और ऊर्जा का संचार होता है, जो नए सितारों और ग्रहों के निर्माण में मदद करता है। कभी कभी सुपरनोवा में, जो ब्रह्मांड को ग्रहों और जीवन के निर्माण खंडों के साथ बीजते हैं। ये सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड में जीवन के विकास के लिए आवश्यक तत्वों का संचार करते हैं। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। यह सराहना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन क्या यह ज्ञान हमें किसी खगोलीय स्वर्ग को पाने के करीब लाता है? यह प्रश्न हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने अस्तित्व के अर्थ को समझ सकें। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हम ऐसी वस्तुओं और घटनाओं का सामना करते हैं जो सीधे विज्ञान कथाओं के पन्नों से उतरी हुई प्रतीत होती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां वास्तविकता कल्पना से भी अधिक अजीब है और जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। ये ब्रह्मांडीय राक्षस अपने चारों ओर की हर चीज को निगल लेते हैं और उनके भीतर क्या होता है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये गूढ़ वस्तुएं स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करती हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण कुएं बनते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को विकृत कर सकते हैं। इन गुरुत्वाकर्षण कुओं के कारण समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं, जिससे एक अजीब और रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण होता है। दूसरी ओर क्वासर अविश्वसनीय रूप से चमकदार और दूर की वस्तुएं हैं जो आकाश गंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होती हैं। ये क्वासर इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं कि वे पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक हैं। ये ब्रह्मांडीय पावर हाउस ऊर्जा के जेट उत्सर्जित करते हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं, विशाल ब्रह्मांडीय अंधेरे को प्रकाशित करते हैं। इन ऊर्जा जेट्स की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे अपने आसपास के अंतरिक्ष को भी प्रभावित कर सकते हैं। न्यूट्रॉन तारे एक और आकर्षक खगोलीय घटना विशाल सितारों के ढहने वाले कोर हैं जो सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हो गए हैं। ये तारे अपने जीवन के अंत में एक विशाल विस्फोट के साथ समाप्त होते हैं, जिससे एक न्यूट्रॉन तारा बनता है। ये अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुएं सूर्य से भी अधिक द्रव्यमान से भरी होती है, लेकिन केवल कुछ मील के गोले में सिकुड़ जाती है।
इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि एक चम्मच भर न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान पृथ्वी के सबसे बड़े पहाड़ से भी अधिक हो सकता है। ये ब्रह्मांडीय अजूबे हालांकि अपने आप में आकर्षक हैं, स्वर्ग के पारंपरिक विवरणों को शांतिपूर्ण और आनंदमय स्वर्ग के रूप में फिट नहीं करते हैं। इनकी उपस्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है, लेकिन उनका अस्तित्व ब्रह्मांड की अविश्वसनीय विविधता और अजीबता पर प्रकाश डालता है। यह सुझाव देता है कि हम अभी तक अपनी सबसे बेहतरीन कल्पनाओं से परे क्षेत्रों का सामना कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है और जहां हर खोज हमें और भी अधिक अचंभित कर देती है।